फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है? दो रिएक्शन के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन का मतलब इसको लाइट की ज़रूरत है, डार्क रिएक्शन का मतलब कि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं बनता कि वो रिएक्शन जो रोशनी में होता है वो लाइट रिएक्शन है और वो रिएक्शन जो कि अंधेरे में होता है वो डार्क रिएक्शन है। ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। डार्क रिएक्शन का मतलब इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि इसको लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट के बगैर ये हो नहीं सकता। अब देखो, जब भी सनलाइट प्लांट पर पड़ती है, सनलाइट है, सनलाइट, तो सनलाइट जब भी एक प्लांट पर पड़ती है तो प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सनलाइट चली जाती है, क्लोरोप्लास्ट ही इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे से काम चलाने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल ये काम करता है, ये हमको पता है। तो ये क्लोरोफिल होता कहाँ है? ये हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो बंदे खड़े हुए हैं, एक है ग्राना, एक है स्ट्रामा। ये दोनों मुसलमान जो है, तो ये स्ट्रामा डार्क रिएक्शन के साथ एफिलिएटेड है, जो ग्राना है ये लाइट रिएक्शन के साथ एफिलिएटेड है। तो इसका मतलब क्लोरोफिल जो है ये ग्राना के साथ है। तो ग्राना हम पढ़ चुके हैं कि ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन से बना हुआ पार्ट है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सिक्कों की तरह एक बिल्डिंग बनाता है और उसी बिल्डिंग को हम ग्राना कहते हैं। एक को ग्रानम, सारों को प्लूरल हम ग्राना कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस ग्राना में ये हुआ ग्राना, ये ग्राना, ये ग्राना, ग्राना ग्राना ग्राना। इस ग्राना के अंदर होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ग्राना के अंदर होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन ग्राना पर होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रामा में होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये डिस्पर्स नहीं पड़े हुए होते ग्राना के अंदर, ये कुछ खास क्लस्टर्स, कुछ खास ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब ये इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के जो ग्रुप्स है, इनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स। क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम्स। इनको हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स। अब ये फोटोसिस्टम्स, इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो फोटोसिस्टम है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक ग्रुप बना लेता है, दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दूसरा ग्रुप बना लेते हैं, तो कुल दो ग्रुप बन जाते हैं। उन्हीं दो ग्रुप को हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। ये फोटोसिस्टम्स को हम एक को कहते हैं फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1, और दूसरे को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2। एक को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1, दूसरे को हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम 2। अब ये हुआ फोटोसिस्टम 2। अब ये फोटोसिस्टम 1 जो है, इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो है 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इसको P700 भी कहते हैं। मतलब 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ का लाइट ये एब्जॉर्ब कर सकता है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 जो है ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम P680 भी कहते हैं। ये P700 है, ये P680 है। P680 फोटोसिस्टम 2 को कहते हैं, P700 फोटोसिस्टम 1 को कहते हैं, याद रखना। ये दो वो फोटोसिस्टम है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलकर दो ग्रुप बना लेते हैं, उनको हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं, और लाइट कैप्चर करने का काम भी यही करते हैं, ठीक है। अब ये फोटोसिस्टम्स जो हैं, ये फोटोसिस्टम्स, इन फोटोसिस्टम्स के दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीना, एंटीना या एंटीना कम्प्लेक्स, और एक को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। एक को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। एक एंटीना कम्प्लेक्स हुआ और दूसरा रिएक्शन सेंटर हो गया। अब देखो, इन फोटोसिस्टम के अंदर ये जो फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 है, इसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके अंदर कैरोटिनाइड्स होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये सब फोटोसिस्टम्स के अंदर होते हैं। तो एक फोटोसिस्टम, या ये फोटोसिस्टम उठाओ या ये फोटोसिस्टम उठाओ, जो भी फोटोसिस्टम उठाना है, हर एक फोटोसिस्टम के दो हिस्से हैं। एक फोटोसिस्टम के दो हिस्से हैं, एक को हम एंटीना कम्प्लेक्स कहते हैं, एक को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो देखो, जब क्लोरोफिल बी
बी और कैरेटिनाइड्स मिल जाए, कैरेटिनाइड्स, तो ये क्लोरोफिल बी और कैरेटिनाइड्स जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं उस पार्ट को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स वो जगह है फोटोसिस्टम की, वो जगह जहाँ पर क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स है उसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जहाँ पर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए या इसके साथ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्लोरोफिल ए, ये जिस जगह पर फोटोसिस्टम के अंदर मौजूद है उस जगह को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड जिस पॉइंट पर मौजूद है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल ए एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहां पर मौजूद है उस पॉइंट को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये एक फोटोसिस्टम के अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। ये हम समझ चुके हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ये 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, फोटोसिस्टम 1 है वो फोटोसिस्टम 2 है, ये सब समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लाइट रिएक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अच्छा, लाइट रिएक्शन